अच्छा जी। आज हमने ये देखना है कि हमने अमेजोन के ऊपर हमने पहले लिस्टिंग कर दी, अब हमें ऑर्डर आ गया है, अगर हमने प्रोडक्ट अच्छी लगा दी, हमें ऑर्डर आ गया, अब हम इसको कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना अमेजोन का अकाउंट ओपन करेंगे, तो अमेजोन अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें टोटल स्क्रीन शो, अच्छा, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स आपके कितने हैं। आगे ऑर्डर्स मतलब कि सेलर फुलफिल्ड अनशिप्ड का मतलब कि वो ऑर्डर्स जो आपने खुद फुलफिल करने हैं और वो अनशिप्ड है, मतलब कि अभी आपने शिप नहीं किए, शिप करने हैं। सेलर फुलफिलमेंट पेंडिंग मतलब कि वो ऑर्डर जो अभी पेंडिंग है, इट्स मींस कि ये वो वाले ऑर्डर हैं जिनकी पेमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुई। ठीक है, तो अभी हमें जो देखने हैं वो ये वाले ऑर्डर्स देखने हैं, ये वाले यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद एफबीए में अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर है, अगर आप एफबीए भी साथ करें तो उसके ऑर्डर्स, तो हमारे पास टोटल ऑर्डर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, प्लस हमारे पास टोटल यहाँ पर सेल्स आ जाएगी कि टोटल सेल्स कितनी है। जैसे आ जाएगा कि इस पे जो है वो आज हमारी सेल कितनी है, 7 दिन की सेल्स कितनी है, 10 दिन 15 दिन की कितनी है, 30 दिन की। तो हम सेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सेल्स हमारे तीनों मार्केट प्लेसेस में आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने सेल ग्लोबली के साथ बाकी अकाउंट्स भी, बाकी भी मार्केट्स ओपन किए हुए, तो उनके नाम इनके नीचे 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 लिखे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं, जो भी ऑर्डर हमें आएगा उसके साथ में हमें ईमेल भी आएगी। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर आएगा हमें ईमेल भी आ जाएगी। तो अगर आपने ये वाला अकाउंट जो है आपका, ये चाइल्ड अकाउंट है, तो आप इसको मोबाइल में भी लॉग इन कर लें साथ में, ताकि ऑर्डर्स को आप साथ साथ मोबाइल में भी देखते रहें। तो जो भी ऑर्डर आएगा, हम ऑर्डर्स में आते हैं। अब इसमें क्योंकि अभी अनशिफ्ट में आएगा, तो यहाँ अनशिफ्ट में लिखा आएगा कि अनशिफ्ट ये ऑर्डर्स हैं, आपने इसको ऑर्डर्स को शिप करना है। मैं शिफ्ट वाले कॉलम में आता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे ये ऑर्डर्स हैं, अब हर ऑर्डर्स का ये आ गया ऑर्डर आईडी, इसे कहते हैं ऑर्डर आईडी, अमेजोन की ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नाम, उसके अलावा amazon.com पे ऑर्डर आया है, ये एसन है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, एंड देन हियर इट इज उसकी डेट, कि डेट क्या है, किस डेट को आपने ऑर्डर को शिप करना है। तो शिप बाय डेट आ गया 12 फरवरी, 16 फरवरी के, आपने इस डेट तक इसको शिप करना है। अच्छा जी, अब मैं इस ऑर्डर को ओपन करूंगा। ऑर्डर ओपन करने के बाद अब यहां पर आप देखें क्या हो गया। अच्छा जी, ऑर्डर ओपन कर लिया। अब ये जो है उसकी शिप बाय डेट आ गई। शिप बाय डेट का मतलब कि वो टाइम जिस टाइम हमने ऑर्डर को प्लेस किया था, लेकिन अब हमारा जो हैंडलिंग टाइम है, फॉर एग्जांपल हमने अगर हैंडलिंग टाइम इंक्रीज कर, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन लिख दिया है, तो 5 दिन के लिहाज से यहाँ पे आएगा कि हमने इतने दिन में इसको डिस्पैच करना है, हमने 2 दिन लिख दिया तो 2 दिन आएगा, 1 दिन लिख दिया तो 1 दिन के लिहाज से आएगा। जैसे ऑर्डर 9 फरवरी को आया था, तो हमने 12 से 16 फरवरी के दरमियान इसको शिप करना है, डिस्पैच करना है, तो हमें ये शिप करना पड़ेगा। तो अब हम इस ऑर्डर को, अब हमने डिस्पैच करना है, तो हम इस डेट को फॉलो करेंगे, ये वाली डेट, ये जो डेट है, कि जो डेट यहाँ लिखी है, क्या डेट है, किस दिन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज अगर 13 जनवरी, तो अगर आज 13 जनवरी यहाँ लिखा होता तो हमने 13 जनवरी को इस ऑर्डर को डिस्पैच करना है। ठीक है जी, तो हमारा क्योंकि आज लास्ट डेट है, अगर हम आज इसको डिस्पैच नहीं करेंगे तो इट माइट बी द रीजन कि हमारा जो लेट शिपमेंट डेट है वो बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल हमें इसको 16 जनवरी को हमें ये देखना है। अच्छा, उसके बाद अब ये ऑर्डर का पेज आ गया, यहाँ पर आ गया, सारी डिटेल्स आ गई। ये हमारा कस्टमर का नाम आ गया, मैथ्यू कस्टमर का नेम है। अब इस ऑर्डर को क्योंकि ज्यादा दिन हो गया, 3 माह से भी ज्यादा हो गया, तो इसका जो एड्रेस की लाइन है जो इसके बिल्कुल नीचे लिखी होनी चाहिए थी, वो नहीं नजर आ रही। तो इसका एड्रेस लिखा आना था यहाँ पे, वो नहीं है फिलहाल। तो हमारा ये उसका एड्रेस, सिटी का नेम है, सिटी का नेम ये है। ये उसकी स्टेट है, जो भी उसकी स्टेट का नाम है, और ये उसका पोस्टल कोड है, जिप कोड या पोस्टल कोड आप समझ लें इसको। मैं गूगल पे सर्च करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किस स्टेट का है। फॉर एग्जांपल ये मिसूरी का है, तो एम ओ मीन्स मिसूरी। अक्सर हमें एम ओ से नहीं पता चलेगा, तो हम इसको सर्च करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये उस हमने ये इस स्टेट को हमने सेलेक्ट करना है वाइल प्लेसिंग ऑर्डर्स टू योर सप्लायर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर इस स्टेट, ये जो जहां मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पर उसका फोन नंबर लिखा आएगा। ठीक है, अब यूएसए में जो फोन नंबर लिखा आएगा, तो यूएसए में फोन नंबर लिखा आएगा अमेजोन का अपना, अमेजोन का अपना कोई नंबर लिखा आएगा, और उसके आगे एक्सटेंशन नंबर लिखी आएगी। तो आप अगर कस्टमर से रब्ता करना चाहें तो आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, अमेजोन कहेगा कि यू आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट अमेजोन कस्टमर, तो आप एक्सटेंशन नंबर मिलाएं, तो आगे उस एक्सटेंशन नंबर लिखा होगा वो मिलाएंगे, फिर कहेगा ये पोस्टल कोड मिलाएं, आप ये मिलाएंगे, देन उस कस्टमर के रियल नंबर पे रिंग होगा, फिर वो फोन उठाएगा। अक्सर आप करीम या उबर बुक कराएं तो वो नंबर मास्किंग होके आता है।
ठीक है, आपका नंबर नहीं जाता, उनकी हेल्पलाइन से नंबर जाता है, इससे नंबर की प्राइवेसी सेव हो जाती है। लेकिन यूके में कस्टमर का डायरेक्ट नंबर लिखा आएगा। ओके जी। अच्छा, अब यहां पर आप देखें तो ये मैंने एक ऑर्डर की मैनेजमेंट की शीट बनाई है, ये आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये आपकी गूगल ड्राइव में मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अब आपका जो भी ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल के तो मैथ्यू का ऑर्डर है, तो आपका इसका जो, अगर मैथ्यू क्या है कुछ लिखा होता है तो पूरा नाम आप कॉपी करेंगे, जो भी नाम यहाँ लिखा है कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर आप कस्टमर का नाम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब एसन आ गया, अब एसन कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ गई, अमेजोन की ऑर्डर आईडी आ गई, तो ये अमेजोन की ऑर्डर आईडी है ये वाली, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तीन चीज आपने अपने पर कॉपी कर ली। ये अपने पास इसलिए रखते हैं, कल को अगर इस कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कस्टमर को नहीं मिलता, कस्टमर को मसला आ जाता है, तो आप सिंपल कस्टमर का जब मैसेज आएगा तो आप इसका ऑर्डर आईडी कॉपी करके अपनी शीट में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस ऑर्डर की डिटेल्स क्या है यहाँ पे। ओके, ऑर्डर आईडी आ गया, कस्टमर का फोन नंबर आ गया, तो जो फोन नंबर यहाँ पर लिखा है वो आप एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लें, यहाँ पे लिख लें। ठीक है जी। उसके रिमार्क्स अगर कुछ लिखना है तो लिख लें। अब Amazon का जो ऑर्डर स्टेटस है, अब आप Amazon पे ऑर्डर स्टेटस, जब भी ऑर्डर का जो स्टेटस होता है, अब आप क्योंकि दो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक आप कर रहे हैं बिटवीन यू एंड योर सप्लायर और दूसरी आपकी और आपके Amazon पे सेलर सेंटर की। अब आपने दो ट्रांजैक्शन अब करनी है इस ऑर्डर की, इस प्रोडक्ट की, तो आप इसकी स्टेटस दो तरह से मेंटेन करते हैं, एक आप Amazon की भी डिटेल्स मेंटेन करते हैं और दूसरी तरफ आप सप्लायर की डिटेल्स भी मेंटेन करते हैं ताकि सप्लायर को कांटेक्ट करने में आसानी हो। तो आप यहाँ पर, अब ये जो ऑर्डर का स्टेटस है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो बड़ी आसानी से बन जाता है। ये क्या है कि आप यहाँ पे जिस भी कॉलम पे आपने क्लिक करना, इस पे आना है डाटा, डाटा वैलिडेशन, उसके बाद आपने वो वाले कॉलम्स चूज कर लेने हैं जिनके आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो ये वाले ड्रॉप डाउन यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के ड्रॉप डाउन बना लें। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने ऑर्डर स्टेटस में अपनी कोई एडिटिंग करनी, तो यहाँ पे अपने ऑर्डर स्टेटस लिख लें और उसको सिलेक्ट कर लें डाटा और डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके, तो आपका वहां पर ड्रॉप डाउन बन जाएगा, तो वो ड्रॉप डाउन आप जो है वो यूज कर सकते हैं, आपको हर दफा नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अब हमें जो है वो ऑर्डर का स्टेटस, एक हो गया सप्लायर का, एक अमेजोन का, अब आप अमेजोन पे भी ऑर्डर स्टेटस मेंटेन करेंगे, यहाँ पे भी होगा क्या कि अब आपने ये वाली डिटेल्स मेंटेन की, अब आप लिखोगे कस्टमर ने ऑर्डर कब किया था, ऑर्डर की अब आप लिखोगे ऑर्डर की डेट, जिस डेट को आप सप्लायर को ऑर्डर देने लगे हो, तो सप्लायर की ऑर्डर की डेट है 13 जनवरी। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी क्या है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी आप अपनी मर्जी से लिख लें कि 17 जनवरी तक कस्टमर को मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा 2-3 दिन लिख लें, कुछ भी यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए लिख लें। अब सोर्स की वेबसाइट क्या है, अब सोर्स की वेबसाइट वही होगी जो आप अपने, आपने जब सोर्स किया है, जो शीट बनाई है आपने, आप उसमें से सोर्स की वेबसाइट लिखो कि सोर्स को आप ऑर्डर देने लगे हो। हम्म, कोई भी सप्लायर, जैसे ये सप्लायर था, इसका ये कॉपी कर लेंगे कि आपने इस सप्लायर को ऑर्डर किया है, तो बेशक इसका ये पूरा नाम यहाँ पे कॉपी कर लें, अगर याद दहानी के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखना है तो वो लिख लें। अब सोर्स की ऑर्डर आईडी क्या है, अब आप जिस सोर्स को ऑर्डर देने वाले हैं उसकी ऑर्डर आईडी आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अच्छा,
अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये वाली प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर उसकी शिपिंग कैलकुलेट करनी है, कर लें, अगले पेज पे चले जाएं, क्योंकि अब आप इसको ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं फाइनली। ये फॉर्मेट, ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन डाटा सेम ही रहेगा, जो डाटा मैं डाल रहा हूँ डाटा ऐसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे, तो आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी लिख दी आपने कोई भी अपनी। तो यहाँ पर अब आप शिपिंग एड्रेस लिखेंगे, शिपिंग एड्रेस लिखेंगे कस्टमर का, ये कस्टमर का एड्रेस आ गया, कॉपी, नाम इसका, अब आपने मैथ्यू मैथ्यू बेशक 2 दफा लिख दें या यहाँ पे डैश डाल दें, ठीक है जी। अब उसका सरनेम क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं, अब उसका यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस उसका कुछ लिखा नहीं हुआ, तो कोई भी एड्रेस जो भी उसका था वो लिख लें। और उसके बाद यहाँ पर सिटी का नाम लिख लें, और स्टेट अब आपने चूज करनी है, तो स्टेट, क्योंकि अब यहाँ पे एमओ तो नहीं आ रहा, तो आपको स्टेट पता होनी चाहिए कौन सी, मसूरी है तो ये वो लिखते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ये पोस्टल कोड, ये काफी है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स एनफ, ये वाला एनफ है, ठीक है, 4 तक इसको कॉपी। अब यहाँ पर आ गया फोन नंबर, वो कह रहा है फोन नंबर दो। अब कोशिश ये की जाती है कि फोन नंबर अपना दिया जाए, तो आप अपना फोन नंबर डिंग टोन ऐप से ले सकते हैं, उसका नाम मैं लिख के मैसेज कर देता हूँ। डिंग टोन ऐप से जो है वो मोबाइल नंबर ले सकते हैं, वो मोबाइल नंबर आपको वर्चुअल नंबर वहीं का मिल जाता है, तो वो आप तमाम सप्लायर्स को देते हो। अगर सप्लायर ने एग्जांपल के तौर पे आपको कोई डिटेल्स भेजनी है, कोई नोटिफिकेशन भेजना है, तो इस नंबर पे भेज देगा, आपको एसएमएस भेज देगा, कोई अपडेट भेज देगा डिलीवरी की, या कोई मसला आ रहा है तो कॉल करेगा, तो इस नंबर पे आएगी। आप ऑर्डर फुलफिल करवा रहे हो तो ट्रांजेक्शन बिटवीन यू एंड योर सप्लायर है, तो यहाँ पर आप फोन नंबर लिख दो। अब शिपिंग जो है, हर सप्लायर 2 से 3 तरह की शिपिंग देता है। जैसे ये एक फ्री शिपिंग दे रहा है, दूसरा जो है वो 2 डेज में $99 की दे रहा है, हो सकता है $12 की दे रहा होता, हो सकता है कि $15 की दे, तो कोशिश की जाती है कि फ्री शिपिंग ली जाए, जो सबसे सस्ती शिपिंग है वही ली जाए। तो फ्री शिपिंग ले लें, जो भी 3-4 ऑप्शंस हैं, तो सस्ते वाले पे ही जाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये कर लें। कंटिन्यू टुवर्ड्स द पेमेंट। अब जब पेमेंट आएगी, अब पेमेंट पे यहाँ पर आप लिखेंगे कार्ड का नाम, कार्ड का नंबर, जो भी कार्ड का नंबर है, ठीक है जी, नेम ऑन कार्ड, जो भी कार्ड पे नेम है, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, उसका बैक एंड वाले जो 3 कोड होते हैं, जो कि 416 टाइप होता है, जो भी लिखा होगा वो लिख दें यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर बिलिंग एड्रेस आपका डिफरेंट होगा, तो बिलिंग एड्रेस अब आपका वो होगा जो आपके बैंक का एड्रेस है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानी कार्ड यहाँ पर चल जाएगा, बाइंग करते मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब आपका बिलिंग एड्रेस यहाँ पर आपका कार्ड का एड्रेस होना चाहिए, जो भी आपका कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपका कार्ड है यूके की लिमिटेड कंपनी की बेस पे आपने बनाया है, या कोई भी कार्ड आपका, उसका जो बैंक में जो आपने जो भी एड्रेस दिया था वो आपका बिलिंग एड्रेस है, वो आप यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, उस कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल कई दफा ये होगा कि वो आपसे कंट्री सेलेक्ट करने का बोलेगा ही नहीं, वो कंट्री सेलेक्ट करने का नहीं बोलेगा यहाँ पे, वो सिर्फ ये एड्रेस और फोन नंबर, एड्रेस और सिटी का नहीं मांग रहा होगा, इट्स मीन्स कि वो कह रहा है यूएसए का एड्रेस डालो, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, नेम शेम अपना लिख के, जो भी आपका नेम है या जो आपके कस्टमर का नेम है जिसने आपको दी, वो लिखकर, और फोन नंबर बेशक अपना लिख दें, और पे नाउ कर दें। जैसे ही आप पे करेंगे तो ये आपको एक ऑर्डर आईडी दे देगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर आईडी ये देगा, तो वो ऑर्डर आईडी अपने पास सेव कर, जैसे उस फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक, जैसे ये ऑर्डर आईडी दी है उसने, तो सोर्स की ऑर्डर आईडी होगी ये वाली, ठीक है, उसने हमें ऑर्डर आईडी दे दी। उसके बाद आप जो है वो अपनी ईमेल के ऊपर चेक करते रहेंगे डेली, ये ऑर्डर आईडी अपने ईमेल में डाल के रिफ्रेश करते रहेंगे, कि जैसे ही उसकी ट्रैकिंग नंबर आएगा तो आप ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे लिख देंगे, जो भी ट्रैकिंग नंबर आया। वो कोरियर का नाम क्या था, वो सब यूएसपीएस था, यूएसपीएस लिख दें, अगर फेडेक्स था तो फेडेक्स लिख दें। क्वांटिटी, आपने एक क्वांटिटी पीस परचेज किया तो एक पीस लिख दें। अब सोर्स प्राइस एग्जांपल के तौर पे $65 का आपने खरीदा टोटल, तो सोर्स प्राइस आपकी होगी जो टोटल कॉस्ट है ये वाली 64.99,
क्योंकि आपने इतने का खरीदा है ये, तो ये होगा 64.99। Amazon पे फॉर एग्जांपल आपने बेचा था 99 का, Amazon की फीस ये आ गई और टोटल प्रॉफिट आपका ये आ गया। ओके हो गया जी आपका। अब आपने इसको सेव कर लिया। अब यहां पर ऑर्डर स्टेटस में आप दो, मैंने आपको ऑर्डर स्टेटस बनाते हैं। एक आपने ऑर्डर स्टेटस बनाया सप्लायर का, एक Amazon का। अब यहां पर अब आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका कस्टमर आपको ट्रैकिंग नंबर्स नहीं आ रहा, तो आप लिख लोगे कि मुझे इसका ट्रैकिंग नंबर फिलहाल नहीं आया, ठीक है। और Amazon पे जो है मैंने इसको शिप कर दिया है या मैंने नहीं शिप किया, मैं वेट कर रहा हूँ या अभी पेंडिंग है, कैंसिल कर दिया है, कोई भी स्टेटस, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में अपनी मर्जी के स्टेटस बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई इसका इशू है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको चाहते हो कि मुझे ये देखना चाहिए, तो आप अपनी टीम से कहोगे कि इसको ऑर्डर इशू में अपने लिख दिया करो कि इसका इशू क्या है। तो आप उसको देखोगे कि इसका इशू हाईलाइट हुआ है, इसको आप देखोगे इसको क्या मसला है, मिला नहीं था, जो भी था इशू यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ अब यहाँ पर अब आपका मंथ एंड जब क्लोज होगा तो आप इसको सिंपली जो है वो सम कर लेगा कि आपका कितना जो है वो प्रॉफिट आपको अभी तक हुआ है, ठीक है। तो पता चलेगा इतना इधर तक आप क्लोज करो, अगली शीट इसके नीचे शुरू कर दो, अगली डिटेल्स इसके नीचे शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप अपनी शीट मेंटेन करते हो। हर 30th को, हर मंथ एंड के ऊपर आप इसको कैलकुलेट करते हो टोटल, और अपने इन्वेस्टर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हो, और वो इसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी बनता है वो आपको दे देगा। क्लियर है। ये शीट है, एक फॉर्मेट है, इसमें आप अपनी मर्जी से एडिटिंग चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसको आप डाउनलोड करना चाहो तो फाइल, और यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, तो आप इसको सिंपल अपने पास डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इसको यूज जैसे भी आपने इसको करना है वो कर लो। उसके बाद अब यहाँ पे एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, जिसके अंदर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप ये ऐड कर देते हो कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन जो आप ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि ये कार्ड कौन सा यूज किया था आपने, उसके एंडिंग डिजिट क्या है, वो सेव कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 4 कार्ड है, तो आप लिख लोगे कि मैंने इस कार्ड से बाइंग की थी, ठीक है। आपने पेपॉल से बाइंग की थी, तो आप वो चूज कर लेते हो। क्लियर हो गया जी यहाँ पे। अच्छा, अब जब आप कस्टमर से, थर्ड पार्टी से जब आप खरीद रहे होते हो चीजें, मुख्तलिफ किस्म की जब आप चीजें थर्ड पार्टी से खरीदते हो, तो आप ये करते हो, इसके अंदर आप कैश बैक भी ले सकते हो, जिसमें जो वेबसाइट है उसे कहते हैं टॉप कैश बैक। एक अच्छी है, इसको आप यूज कर लो, या इसके अलावा यूट्यूब पे सर्च कर लो कि जो बेस्ट कैशबैक वेबसाइट्स हैं, वो आपको काफी सारी आ जाएगी, तो जो आपको बेहतर लगे आप यूज कर लो। तो कैशबैक वेबसाइट क्या करेगी कि आपको क्रोम एक्सटेंशन दे देगी। वो क्रोम एक्सटेंशन जैसे ही आप बाय कर रहे होगे, तो इस पे अगर कोई कैशबैक है, कोई पॉइंट्स आपको मिलते हैं, कोई पैसे हैं, तो वो आपको ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको 2-3 माह बाद इकट्ठे पेमेंट आपको डिस्पर्स कर देते हैं। दूसरा, आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे हनी, ठीक है जी। हनी क्रोम एक्सटेंशन क्या करेगी कि आपका अगर इसके ऊपर कोई करंट, कोई भी इसके ऊपर वो है, कोई कूपन अवेलेबल है, तो वो आपको बता देगा कि इस पे ये वाला कूपन अवेलेबल है, तो आप कूपन अप्लाई करोगे तो ये आपको 5-7-10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पर्क्स के तौर पे आप इनको यूज कर सकते हो ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जो डिस्काउंट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो अब आपके पास जब आपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, आपको उधर से ट्रैकिंग नंबर आ गया, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शिप हो चुका है, यहाँ कंफर्म शिपमेंट का बटन आएगा, तो आप कंफर्म शिपमेंट क्लिक करोगे, तो जो भी कोरियर का नाम है चूज करोगे, फेडेक्स, यूपीएस, या जो भी। चूज करने के बाद उसकी सर्विस चूज करोगे, कौन सी सर्विस थी, और उसका ट्रैकिंग नंबर जो है वो यहाँ पे प्लेस करके और कंफर्म शिपमेंट कर दो। वो आपकी शिपमेंट कंफर्म होगा, मतलब आपने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, आपने कस्टमर तक भिजवा, अब कस्टमर को ईमेल चली जाएगी कि ये इस सप्लायर ने आपका ऑर्डर शिप कर दिया, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि आपने प्लेस ऑर्डर किया था लेकिन सप्लायर ट्रैकिंग नंबर नहीं दे रहा आपको, क्लियर। सप्लायर ट्रैकिंग नंबर नहीं दे रहा, अभी आपका डेट आज आ गई है, तो आप क्या कर दो, फॉर द टाइम बिंग इसको कोई भी ट्रैकिंग नंबर लिख के उसकी एंड वाले 2 डिजिट ऐसे करके और रिकन्फर्म कर दो। इससे क्या होगी, ये ट्रैकिंग इनवैलिड रहेगी, ट्रैकिंग इनवैलिड है, लेकिन आपका ऑर्डर फॉर द टाइम बिंग प्रोसेस हो जाएगा, इस वक्त प्रोसेस हो जाएगा ये ट्रैकिंग। आपके पास 2 दिन होंगे इनवैलिड में जाने के लिए। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ में एक इनवैलिड का जो है वो एक पैरामीटर है, जो कि
मेंटेन किया करना पड़ता है, ये वाला वैलिड ट्रैकिंग रेट। ये हम अकाउंट हेल्थ में इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे चलता है। तो आपने इससे तो 2 दिन में अंदर आपने अपने रियल ट्रैकिंग नंबर आना है, एडिट शिपमेंट पे क्लिक करना है और रियल ट्रैकिंग नंबर अपडेट करना है। सर इधर हाँ जी, इधर शिप फ्रॉम के साथ दिखना लाजमी है कि सप्लायर किस जगह से भेज रहा है शिप फ्रॉम। नहीं, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे। तो ये इसे कहते हैं ऑर्डर मैनेज, आपने ऑर्डर को फुलफिल करना। अब इसके साथ आ जाए मैसेजेस में। अब कोई भी कस्टमर अगर आपसे राब्ता करता है, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स नीडेड में आ जाएगा वो मैसेजेस जिनको आपने रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पर आप ऑल मैसेजेस पे क्लिक करोगे, सर्च, तो ये वो वाले मैसेजेस हैं जो कि नहीं रिप्लाई किए हुए इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई मैसेज है कि जी ये मुझे मिला नहीं था, तो आपने उस लिहाज से उसको रिप्लाई कर देना। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो मैनेज ऑर्डर्स में आते हैं दोबारा। अब इसके नाम पे क्लिक करेंगे तो आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं सप्लायर, इसको कह सकते हैं कि आप मुझे जो है वो ऑर्डर जो है वो अपना कैंसिल करवा दें, क्योंकि मैं जो है वो ऑर्डर को नहीं भेज पा रहा है, कोई भी ऐसा इशू कर दें तो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा और वो आपका ऑर्डर जो है वो, अगर आप अपनी तरफ से करेंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप कस्टमर से कैंसिल करवाते हो, क्लियर है जी। अब आ जाए कि जब आपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। अब ऑर्डर को प्लेस करते वक्त जब आप थर्ड पार्टी से यूज कर रहे होते हो तो ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपको कैंसिलेशंस का सामना करना पड़ता है, सप्लायर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है, उसकी बहुत सारी वजह हैं। ऑर्डर जो है आपका वो कैंसिल इस वजह से होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपका जो सप्लायर है वो आपका ऑर्डर इसलिए कैंसिल करता है कि आपकी आईपी मैच नहीं करती। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो कि आप वीपीएन से ऑर्डर लगाते हो, वीपीएन कनेक्ट करके आप फिर ऑर्डर लगाओगे, आप पाकिस्तानी आईपी से ऑर्डर नहीं लगाओगे, आपका ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपने ऑर्डर लगाया, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो आप उनसे कॉल करेंगे, चैट करेंगे, ईमेल करेंगे और वजह पूछेंगे कि ऑर्डर कैंसिल क्यों हुआ। तो वो कोई भी वजह बता देते हैं कि जी आपका फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है कोई भी, तो उन्हें कहें कि नहीं मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो आप मेरी आईपी को वाइट लिस्ट कर दें। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कर देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करेंगे, डिफरेंट होने की वजह से भी कैंसिल करते हैं। हाँ जी। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका बिलिंग एड्रेस है, जो आपका बिलिंग एड्रेस है, जो कार्ड का बिलिंग एड्रेस है, उस सिटी का आप आईपी अरेंज करेंगे। उस सिटी का आईपी कैसे अरेंज होगा कि आप किसी भी तो ये आपको जगह जगह पे आईपी बर्गर जो है वो आपको हर सिटी का तकरीबन जो है वो आईपी दे देगा। तो आप उस सिटी का आईपी परचेज करके कनेक्ट करके फिर आप प्लेस ऑर्डर कोशिश करेंगे कि आपका ऑर्डर प्लेस होता है, फिर भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल फिर भी कैंसिल हुआ, तो फिर आप जो इससे नेक्स्ट स्टेज है वो वीपीएस खरीदेंगे। तो आप वीपीएस खरीदेंगे। वीपीएस क्या होता है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो इससे वो ये कि आपको एक कंप्यूटर रेंट पे मिल जाता है समझें, तो वो आप उस सिटी का वीपीएस अरेंज कर लेंगे, तो आप उससे ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर उससे भी प्लेस नहीं होता, अब वो भी हो गया, तो आप अपने क्लाइंट से या कस्टमर से बात करेंगे कि वो आपको टीम व्यूवर से या वो डेस्क एनी डेस्क से आपको एक्सेस दे दे अपने कंप्यूटर की। आप उससे जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। बात फॉलो कर ली आपने, सब स्टेजेस समझ नहीं ऑर्डर कैंसिलेशन की। आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे, मेंटली तैयार रहिएगा, ऑर्डर कैंसिल होंगे। सप्लायर, क्योंकि आप एक पाकिस्तान बैठे हुए हैं, आप जो है वो वीपीएन यूज कर रहे हैं जो कि लाखों लोग यूज कर रहे हैं वीपीएन। आप वीपीएन यूज करने के बाद ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो होगा ये कि आपका जो आईपी है वो वहां पे ट्रिगर हो जाएगा और वो कहेंगे कि ये शायद फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो बाइंग एड्रेस जो है वो बिलिंग एड्रेस वो टेक्सास का है
बंदा न्यूयॉर्क बैठा है और डिलीवरी नॉर्थ डकोटा जा रही है। तो ट्रायंगल बन गई कि जीपसी के वो बंदा कहाँ बैठा है, कार्ड कहाँ का यूज कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो सकती है, उसको बचाया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये सारी सिचुएशन कर ली तब ये प्रोसेस नहीं हो रहा, तो अब एक नई ईमेल आईडी बनाए, एक नई ईमेल आईडी के थ्रू एक नया ऑर्डर प्रोसेस करें उस सप्लायर को, और उससे कोई छोटी आइटम खरीदें $5-10 की, और उसको सेम बिलिंग एड्रेस पे भिजवा दें। सेम बिलिंग एड्रेस पे भिजवा दें, जो आपका बिलिंग एड्रेस है उसी पे एक $5-10 की आइटम भिजवा दें। तो जब वो आइटम वहां पर पहुंचेगी तो ऑर्डर वो प्रोसेस कर देगा, क्योंकि बिलिंग एड्रेस भी सेम है, शिपिंग एड्रेस भी सेम है। तो एक दफा ऑर्डर प्रोसेस करेगा, फिर अगला वो डिफरेंट शिपिंग एड्रेस पे फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा। लेकिन
जी क्वेश्चन शुरू करें। सर ये दो लास्ट वाले रिमूव कर देने हैं ट्रैकिंग के। हाँ जी, ट्रैकिंग और ऑर्डर के लास्ट। हाँ अगर आपके पास रियल ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है तो कोई भी डमी ट्रैकिंग के चेंज करके कोई भी नंबर डाल दें फॉर द टाइम बीइंग, और 2 दिन में इसको चेंज कर लें। सर अगर कुछ टाइम के लिए मतलब जो ऑर्डर हमारा प्रोसेस हो गया है मतलब वो भी इन ट्रांजिट है तो किसी बस आप और रियल order- नहीं, किसी और ऑर्डर की नहीं डालनी है आपने, किसी और order- नहीं डालनी है। ठीक है, हम रियल ट्रैकिंग ही डालनी है। हाँ जी, जब चेंज करेंगे तो बायर देखेगा नहीं कोई मसला नहीं, नहीं कोई इशू नहीं, उसकी बात दोबारा ईमेल इतना मसला नहीं करती, आप डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, और क्या मसला? सर अमेज़न जो है ना वो आईटी जो आपकी वीटीआर रेट है ना वो गिरा देता है ना, तो 2 दिन में ठीक रियल ट्रैकिंग डालोगे ठीक, वीटीआर में जाएगा ही नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। सर अगर रियल आती ही नहीं है फिर, हाँ अगर वो सप्लायर से असली वो जो ट्रैकिंग आती ही नहीं है फिर क्या करोगे? अगर सप्लायर से रियल ट्रैकिंग ही नहीं आती, ट्रैकिंग ही सप्लायर नहीं देता या आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो फिर आप कोशिश ये करें कि वो सॉफ्टवेयर ही हैं, फिर वही डमी ट्रैकिंग के सॉफ्टवेयर वो डाल लें बस, रोही जीनियस ओए जीनियस, शिपर टाइप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। उसमें फिर चेंज नहीं करना हमने, मतलब अगर 2-3 दिन बाद वो हमें दे देता सप्लायर रियल ट्रैकिंग डालना जरूरी है। फिर भी डाले वही जीनियस को चेंज 3 दिन बाद भी। हाँ जी, ठीक। वो उस सूरत में है अगर वो ट्रैकिंग आती ही नहीं है, तब मैं बात कर रहा हूँ वो डाल दें, अगर ट्रैकिंग आ जाती तो आप रियल वाली वो डालें। हाँ जी, डिफरेंट हमारी डिफरेंट ऑर्डर हिस्ट्री होगी, डिफरेंट सोर्स होंगे हमारे, कोई न्यू सोर्स है कोई मार्क सिस्टम से है, तो जो सोर्सेज से हमें ट्रैकिंग मिलेगी वो ऐसे होगी, कोई न्यू सोर्स से जा रही है कोई मार्क सिस्टम से जा रही है। कोई इशू नहीं इसका, अमेज़न इसको फिलहाल ट्रैक नहीं करता, वो एबीएम हमने तो लिखा होता है ना, हम एबीएम करें इस लोकेशन से करें, उसका कोई इशू नहीं है अभी फिलहाल, अमेज़न इसको कोई भी ट्रिगर या कोई भी कंप्लेंट नहीं करता आपको। तो इसमें शिफ्ट फ्रॉम में वही एड्रेस है कि जो हमारा वर्चुअल एड्रेस हाँ जी, वही बोला, सर रोहित में यूज करते हैं कि जीनियस रॉयल में जी। सर इसमें ये है कि जब हम मतलब के ट्रैकिंग डालते हैं हाँ जी, आपका क्वेश्चन पीछे वालों का सब समझ आ गई है, आज बड़ा लाइट सा आम सी बात है। ट्रैकिंग की जगह पे हम लेटर भी तो लिख सकते हैं। लिखना है तो, लेकिन ये कि आप ट्रैकिंग वो इनवैलिड है आपकी, लेटर का मतलब इनवैलिड है, आपने वो ट्रैकिंग रियल डालनी है। ठीक है, रियल ट्रैकिंग डालना बहुत जरूरी है। सर ये वहां से मिल ही नहीं रही तो हम कैसे क्या मतलब मिल क्यों नहीं रही? एक्सपायर से अगर मिल ही नहीं रही क्यों नहीं मिल रही? डिस्पैच करेगा, ट्रैकिंग नंबर तो देगा ना, अगर उसका अपना राइडर है तो वो अपने राइडर से भेज रहा होगा, तो कोशिश करें कि आप वो सप्लायर यूज ना करें जो अपने राइडर से भेज रहा है, सब ट्रैकिंग से भेज रहा है वो यूज करें। सर शिप डेट जो है इसमें ये होता है कि मतलब आज मतलब लास्ट डेट है 10 जनवरी की, तो उस डेट को कैसे मैनेज करेंगे ट्रैकिंग वर्जन के हिसाब से, मतलब वो 11 बजते हैं यहाँ के 12 तारीख के एक दिन आगे की डेट में, फिर उसको किस तरह मैनेज करेंगे, काउंटर वो 11 वाली होगी या 12 वाली होगी? जो ये डेट लिखी है, जो भी लिखी है। मतलब वो कहने का मतलब ये कि 12 बजे तक होगी रात। हाँ जी, रात 12 बजे तक। समीर हुसैन आप बोले, समीर हाशिम। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर ये मुझे बताएं, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, कैशबैक जो आपने बताया सर इसका क्या सीन है? कैशबैक होता है, आपको कुछ कैशबैक मिल जाता है, 0.5%, 1% डिफरेंट होता है, तो आप ये वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो काफी आपकी एम्बिग्यूटीज खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो उसके मतलब उसके अंदर मोस्टली इस तरह होता है कि ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है या हमें आईपी बर्गर के थ्रू? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वीपीएन से ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है, लेकिन Clear अगर है ना सर, हो तब मैं कह रहा हूँ तब इस पे जाएं। ठीक है, क्लियर है स्टेजेस सर, क्लियर है, बताऊँ आपको। शुक्रिया। इस सबिहा शाहिद आप बोले। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपने सर जो बिलिंग एड्रेस देते हैं जब आप ऑर्डर फुलफिलमेंट करें, तो बिलिंग एड्रेस पे अगर इन केस के यूएसए में जो कंपनी रजिस्टर करते हैं उसमें हम वर्चुअल एड्रेस लिखते हैं, तो जी जी, उसमें वो वाला एड्रेस लिखना है या रेजिडेंशियल एड्रेस? जो आपके बैंक में एड्रेस है वो लिखना है, बैंक में तो सर फिर वो वर्चुअल एड्रेस होगा वही लिखना है आपने, बिलिंग जो भी। एड्रेस में। हाँ जी, हाँ जी, जो भी एड्रेस बैंक में लिखा है वो लिखना है। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपने ये ट्रैकिंग का बताया है कि कस्टमर को आप ट्रैकिंग नंबर सेंड करें, इसमें अगर वो नहीं आती है तो आप कोई फेक डमी जो आप बता रहे हैं वो सर मुझे समझ नहीं आई, डमी जो ट्रैकिंग नंबर है वो कहाँ से हमें लेना है? वो कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे, ये लिख दो। ठीक है,
जो मैंने अच्छा। लिखा ही। और सर ये जैसे रॉयल मेल कैरियर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सप्लायर ने कौन सी मेल सर्विस यूज की है? तो आपको ईमेल में लिखा आएगा ना कि आपको फलाना कोरियर से भेजा है। अब वो जो भी कोरियर है उसको आप जब उनकी वेबसाइट पे ट्रैक करेंगे तो लिखा आ जाएगा कि ये कौन सा है, ग्राउंड है, क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूएसए में जी। फेडेक्स फेडेक्स कर रहा है तो फेडेक्स लिखा होगा, फेडेक्स ग्राउंड, ये वाला हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा। तो अगर नहीं तो आप फेडेक्स की वेबसाइट पे जाके ट्रैक करेंगे तो वहां लिखा आ जाएगा कि किस कोरियर से आ रही है, ठीक है जी? जी वो चूज करके आप लिख लें। ठीक है सर। गुल हसन और सर जो जी, दोबारा बोले बोले। सबिहा बोले आप, सबिहा। जी सर, आपने बताया कि जो सबसे बेस्ट है वो आप वीपीएस परचेज कर लें, यानी जी जी, वीपीएन वो सबसे बेस्ट है अगर आपको बेस्ट वहां नहीं है, मिले। आपकी स्टेजेस बताइए आपको। अगर ऑर्डर प्रोसेस ना हो, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब स्टेज होती है, सब हल है उसके। तब आपके इस तरीके से आपके ऑर्डर प्रोसेस हो जाएंगे। पहले ठीक है वीपीएन से ट्राई कर लें, ठीक है? डायरेक्ट वीपीएस लेने की जरूरत नहीं है आपको। जी सर। और एक और क्वेश्चन था सर, जब हम किसी का चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं मेन अकाउंट से, अगर जी क्लाइंट यूके में या यूएसए में है, तो पाकिस्तान में जब वो चाइल्ड एक्सेस देते हैं तो उसमें जो डिटेल्स लिखते हैं वो पाकिस्तानी जी, उसमें बनाते पाकिस्तान, हैं। पाकिस्तान। यूके तो वाले जब चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देते हैं तो पाकिस्तानी डिटेल्स देते हैं। तो वो जो पाकिस्तान को दे रहे हैं, मसलन जो रख रहे हैं अपने वीए, उसकी सब डिटेल्स लिखते हैं, उसकी पासपोर्ट और। हाँ जी, हाँ जी, उसका देते हैं। ठीक है, थैंक यू ठीक। सर। जी चाइल्ड थैंक यू। अकाउंट में क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। चाइल्ड अकाउंट, जब आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देते हैं अपने मेन अकाउंट से, मेन अकाउंट वो है जिस ईमेल आईडी पे आपने अमेजोन का अकाउंट बनाया। अब वो मेन अकाउंट आपके किसी कस्टमर का है, आपका है, आपके किसी जानने वाले का है, तो अब आपने उससे एक्सेस लेनी है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी ईमेल आईडी कोई भी दे देंगे जो अमेजोन पे पहले यूज नहीं हुई थी, आप फ्रेश के तौर पे। तो आपको वो एक्सेस भेजेंगे, आपको एक ईमेल आएगी। वो ईमेल मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी एक्सेस ली है तो ये ईमेल आएगी ऐसे, ठीक है जी? वो आएगी ऐसी ही। अब मैं इस इनविटेशन में मैं क्लिक करूंगा, इस लिंक पे क्लिक करूंगा, तो अगर मेरा अमेजोन पे अकाउंट है तो कहेगा ओके, तो फाइन, आपको एक्सेस मिल जाएगी उसी वक्त। अगर अमेजोन पे अकाउंट नहीं है तो वो आपसे ये कहेगा कि आप अमेजोन पे मतलब कर लो, अपना नाम लिखो, ईमेल आईडी लिखो, पासवर्ड लिखो, तो आप अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। बस ये 3 चीजों से चाइल्ड अकाउंट से कहते हैं। तो आपको ये एक्सेस आ जाएगी सामने इसी के साथ। अगर आपका अकाउंट यूके से है, अगर आपको यूके से एक्सेस आ रही है, तो यूके में ये लॉ है, यूके में अमेजोन के अंदर लॉगरिथम में ये है कि यूके में वो कहता है चाइल्ड अकाउंट वालों को अगर आपने रिफंड और रिटर्न की एक्सेस देनी है तो आप उसकी पासपोर्ट की कॉपी और यूटिलिटी बिल दो। तो आप यूके में पासपोर्ट की कॉपी दोगे, यूटिलिटी बिल दोगे, तो आपका अमेजोन का अकाउंट वो आपको एक्सेस आ जाएगी। अब ये मैं बता रहा हूँ पहले पहले अकाउंट के लिए एक्सेस। जब आपने दूसरे अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो आप वही ईमेल आईडी फिर उसको दे दोगे, किसी और बंदे को। फिर दूसरी दफा उसको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, दूसरी बिल जो है वो किसका देंगे? जी अपने नाम पे, जो बंदा एक्सेस ले रहा है, ठीक है? तो आप वो सबमिट करेंगे तो एक्सेस आ जाएगी, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस। अब एक अकाउंट पे मल्टीपल एक्सेस है, जैसे इस अकाउंट पे 2 अकाउंट्स की एक्सेस है, तो इस अकाउंट पे 25 अकाउंट्स की एक्सेस भी आ सकती है। तो यही ईमेल आईडी देंगे, इस पे अगली एक्सेस, यही ईमेल आईडी तीसरे कस्टमर को, उसकी एक्सेस। ठीक है जी? तो ये आपको एक मिनट बाकी लोगों, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आप इस पे एक्सेस ले सकते हैं जी। गुल हसन आप बोलें। सर जो मेरा आरते वाला क्वेश्चन था आरते लेटर से रिलेटेड वो तो मेरा हो गया है आंसर। जी जी लेकिन मेरा एक और भी था कि हमने अमेजोन अकाउंट यूके की कंपनी पे बनाया हुआ है, हम यूएसए में सेल कर रहे हैं, तो हमें वैट वहां पे भी पे करना पड़ेगा या सिर्फ यूके में ही? जी, वैट होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमेशा वहां पे पे होता है जहां पर आप सेल्स कर रहे होते हैं, तो वैट आपको वहां नहीं पे करना। यूएसए में सर तो ये और टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? नहीं, यूएसए में कोई टैक्स नहीं देना। थैंक यू सर। जी असदुल्ला आप बोले। जी असदुल्ला अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें जो क्लाइंट होगा हमारा या कस्टमर होगा वो हमें अपने लैपटॉप की एक्सेस क्यों देगा? लैपटॉप की नहीं, कंप्यूटर की एक्सेस दे देते हैं।
वो कोई कंप्यूटर एक्स्ट्रा अरेंज करके आपको आरडीपी की, ये लास्ट स्टेज है जब आपके ऑर्डर ही प्रोसेस नहीं हो रहे तब देंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है सही आपको। है, ठीक है। और ये जो हमने ऑर्डर शिप करना होता है, अगर जिस तरह अभी यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि February 16 को हमने ऑर्डर शिप करना है, ये इस तारीख को हमने शिप करना है या इस तारीख तक उसके पास पहुंच जाना चाहिए? इस तारीख तक शिप करना है और ये 22 फरवरी तक उसके पास पहुंचना चाहिए। चलें, ठीक हो गया। तीसरा मेरा क्वेश्चन वो एक सबिहा बाजी ने पूछ लिया था, तो वो मेरा कवर हो गया। थैंक यू सर। उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी सर ऑर्डर कैंसिल कार्ड की वजह से भी हो जाते हैं अक्सर। ट्रांसफर वाइज का कार्ड हम यूज करते हैं जो कि एलएलसी की बेस पे हम अकाउंट बनाते हैं, जी 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 उस बेस जी उसका सर कार्ड क्या की हाल है? बेसिकली कार्ड में पेमेंट नहीं है तो हो सकता है, या कार्ड में कोई इशू है तो हो सकता है। ज्यादातर आईपी के इश्यूज आते हैं, बैंकिंग की तरफ से इश्यूज कम होते हैं इसमें, कि बैंक तो कार्ड ओपन ही होता है, कार्ड तो चल रहा होता है। ठीक है, आईपी की वजह से इशू होगा। ज्यादातर इश्यूज ये आते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से इशू हो सकता है ना, कि बैंक ऑर्डर प्रोसेस नहीं करने दे रहा, कोई इशू तो हो सकता है उसमें, तो वो आपने उसको देख लेना या बैंक से रब्ता कर लेना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। फरवा, आप बोले। फरवा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि अगर मैं यूके से असेस लेती हूँ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो बंदा मुझे पूरी असेस देता है, तो आपने बोला अपना आपका मतलब पासपोर्ट वगैरह चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल, तो वो लेट्स सपोज मैं अपना पासपोर्ट दे देती हूँ और यूटिलिटी बिल, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी एलटीडी बुक कराऊंगी, नेक्स्ट टाइम जब मैं खुद यूके में काम करूंगी, तो मेरा वो पासपोर्ट यूज हो जाएगा? वो ना यूज करना बेहतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेजोन पे डला होता है। वो अमेजोन कहीं आपको वो ना कहे कि ऑलरेडी क्यों डला हुआ था। कोशिश की जाती है मेरे कि लिए किसी तो भी वेस्ट है डिटेल्स ना, मतलब एज अ वीएस में काम ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, फिर आप उसी उसी डिटेल्स पे आप अपना अमेजोन का अकाउंट बना लें उसी ईमेल आईडी से। लेकिन इसमें कोई ऐसा ईमेल आईडी नहीं, मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं पासपोर्ट है, की बात कर रही हूँ, पासपोर्ट यूज मैं होएगा? वही कह रहा हूँ, उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा कोई भी अमेजोन पे, लेकिन ना यूज करना बेहतर है। ना यूज करना रिस्ट्रिक्शन कोई बेहतर नहीं है, है। लेकिन हाँ रिस्ट्रिक्शन जी, नहीं है। और रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। जी ठीक हो गया। और सर मुझे दूसरा सवाल आपसे ये पूछना था कि आपने अभी बोला कि हम लोग क्लाइंट से असेस लेते हैं एनीडेस्क के जरिए उसके लैपटॉप पे। जब एनीडेस्क के जरिए हम क्लाइंट के लैपटॉप पे जाएंगे, तो हम जब किसी और सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करेंगे उसका, तो वो चेक कर रहा होगा कि ये तो ऑर्डर अमेजोन से प्लेस नहीं कर रहा, किसी और सप्लायर से प्लेस कर रहा है, तो उसको तो Obviously, पता और चल जाएगा हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इसका कोई एज इशू होगा? क्लाइंट कौन सा जी? सॉरी, क्लाइंट कौन सा? जैसे आपने कहा ना एनीडेस्क के जरिए आप क्लाइंट के लैपटॉप पे जाएंगे, क्लाइंट कौन होता है? उसके क्लाइंट का आईपी मतलब से आप अपना ऑर्डर, क्लाइंट क्लाइंट कौन क्लाइंट नाम मतलब क्लाइंट जो क्लाइंट? ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जो सर जो क्लाइंट अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अच्छा ठीक है, जिस वो आपको क्यों एक्सेस देगा, वो तो आपसे बात भी नहीं करेगा। मैं उस क्लाइंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस क्लाइंट की बात कर रहा हूँ कि किसी ने आपको हायर किया हुआ है अपने अमेजोन अकाउंट के लिए, मैं उसकी बात की है। आपका क्लाइंट वो है। अच्छा ठीक हो, ओके ठीक हो गया, ओके सॉरी। असजाउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बस सवाल तो खैर नहीं है, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। आप बताएं इसमें आप कंसर्न कर सकते हैं कि एक मेरी यूके लिमिटेड कंपनी क्रिएट हुई थी पिछले साल, तो जी उसके अंदर मैंने पूरे साल कोई टैक्स कुछ ट्रांजैक्शन की नहीं, सिर्फ एक छोटी सी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो अब उसका फाइलिंग का पीरियड आ गया, तो अब एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए मुझे किसी अकाउंटेंट के पास ही जाना पड़ेगा या फिर मैं खुद भी उसकी फाइल कर सकता हूँ? ये फाइलिंग करते हैं, आपने वैट फाइलिंग करने की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स की फाइलिंग की बात कर रहे हैं? ईमेल आई है कि आपके पास कि आपको ये जो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई है ना पूरे साल का हिसाब दे दें हमें, जो आपकी रजिस्टर्ड करता है अकाउंट्स वो यूके अकाउंट्स गवर्नमेंट। फाइल कर लें, वही कह रहे हैं अकाउंट्स फाइलिंग की डेट आ गई, अपने अकाउंट्स फाइल कर लेंगे, ईमेल आई होगी आपको। जी जी। अब बस वो फॉर्म आप खुद ही फिल कर लें, कंपनी हाउस की वेबसाइट पे जाएं, फाइल अकाउंट्स पे क्लिक करें और वो खुद ही फाइल कर दें बस, चलें उसमें ठीक कुछ है, भी जरूरत नहीं है। ठीक है। मुदस्सर उमर। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ऑर्डर आपके पास आया, मैंने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, सारा कंप्लीट कर दिया, अब वो जिसको डिलीवर हो रहा है वो अपना माइंड चेंज कर देता है कि ऊंचा बोले, थोड़ा आवाज नहीं आ रही।
वो ये अपना माइंड चेंज कर लेता, मैंने ये ऑर्डर नहीं देना, मैं वापस जी, जी। रिफंड करना चाहता हूँ। जी जी, तो वो आप वो सप्लायर से भी रिफंड कर दें, वहां भी उसको भी रिफंड कर दें और सप्लायर को भी रिफंड कर दें, उसको भी कैंसिल कर दें और सप्लायर से भी कैंसिल करवाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो सप्लायर से डिलीवर हो चुका है फिर उस केस में फिर वापस हो जाए। अगर कस्टमर कह रहे हैं तो फिर आप उस कस्टमर से को नया किसी कस्टमर का एड्रेस दे दें, उसे को इस एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दें और उसको रिफंड कर दें। बात फॉलो की है आपने? आपको फॉर एग्जांपल उस आइटम के 5 ऑर्डर आए हैं ना, तो आप किसी और कस्टमर का एड्रेस उसको दे दें, अपने कस्टमर को, कि इस एड्रेस पे इसको फॉरवर्ड कर दे और मैं आपको जो रिफंड कर देता हूँ। वो जैसे ही फॉरवर्ड करेगा, जो ट्रैकिंग नंबर होगा वो उसको फुलफिल आपका हो जाएगा, फॉरवर्ड करवा दें। क्लियर? हिरा एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा ना एक्चुअली ये अकाउंट से रिलेटेड एक इशू आ रहा है। जी वो बोलें। अकाउंट हो गया है यूके बेस्ड, अब वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन वो मांग रहे हैं। वो मैंने किया तो वो रिजेक्ट उन्होंने कर दिया। फिर मेरी ग्रुप में भी बात हुई थी तो वो किसी ब्रैकले मेंबर ने एक और डॉक्यूमेंट सेंड किया था कि मैं अपना कंपनी का नेम एडिट करके वो सबमिट करवा दूं, तो वो भी मैंने सबमिट किया, फिर वो रिजेक्शन आ रही है उसकी। जी क्या रिजेक्शन है? जरा ईमेल मुझे अभी भेजें अपनी, कोई भी जो ईमेल है, मैं अभी देख के उसको रिप्लाई कर देता हूँ। सर आसिफ ये मसूद, मैंने ये मुझे ग्रुप भेज दे। में सेंड किया स्क्रीनशॉट। अभी की है? जी आपने इसमें कंपनीज के ये दे भेजा है डॉक्यूमेंट, ये वाले रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट भेजा है? यस सर, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अपने अकाउंट उसमें ईमेल भेजें, उसमें इसमें ना वो शेयर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो यहाँ से निकल आता है। कोई और ईमेल है आपके पास इसके अलावा? सर जो अकाउंट मतलब मैंने यूज कर रही हूँ कोई वैसे नहीं, अमेजोन की तरफ से कोई और ईमेल आई है? ये नो डॉक्यूमेंट भेजा है सर, आपने, ये ये वाला इस तरह का डॉक्यूमेंट भेजा है आपने? यस सर ये भेजा। सर उसमें सिर्फ फर्स्ट पेज था, जो फर्स्ट पेज सर्टिफिकेट है ना, ये सेकंड ये वाले नहीं है उसमें। तो ये भेजने हैं ना आपने। अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पर ओके सर्च करने के बाद ये फाइलिंग हिस्ट्री में है और ये 10 पेज वाला डाउनलोड करके भेजना है। ओके सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासिफ बोलें आप। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, 2 क्वेश्चन है। बेसिकली सर एक तो ये है कि जैसे हमें वर्चुअल बैंक चाहिए होता है सर अकाउंट भी बनाने के लिए, डेफिनेटली वहाँ पे हमें शॉपिंग भी करनी है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे अलाइड है, अब अलाइड ने एक अकाउंट ओपन किया है अलाइड एक्सप्रेस के नाम से, जहाँ पे फॉरेन रेमिटेंसेज उनकी रिसीव होती हैं और वहाँ पे ना कार्ड भी देते हैं आपको यहाँ पे उसका, तो हम वो यूज कर सकते हैं उस पर्पज के लिए? किस पर्पस के लिए? खरीदने के लिए? सर बेसिकली बात है कि हमें शॉपिंग के लिए वहाँ पे एक वर्चुअल बैंक भी चाहिए और एक कार्ड भी चाहिए होता है, तो हम अलाइड को उसके लिए यूज कर सकते हैं, अलाइड एक्सप्रेस का जिनका अकाउंट? नहीं यूज होगा। क्योंकि सर नहीं, मैंने उनसे कंफर्म किया कि मैंने कहा इस कार्ड से हम यूके में यूएसए में शॉपिंग कर सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ जी कर सकते हैं आप। ट्राई कर लें आप, अगर वो चल जाए तो, लेकिन ऐसे मुश्किल हो रहा है, बैंक पाकिस्तानी, करेंसी भी पाकिस्तानी होगी। नहीं सर, पाकिस्तानी उन्होंने कहा इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है फॉरेन रेमिटेंसेज रिसीव होती हैं और उसका डेबिट कार्ड भी होता है। पाकिस्तान करेंसी तो पाकिस्तानी है ना। ठीक है, सही। अच्छा सर, सेकेंडली एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी एक लास्ट सेशन के हवाले से सर। बेसिकली सर आपने बताया था कि ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता ही है कि हमें ऑर्डर आएगा तो हम उसको शिप करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास कोई वेयर हाउस नहीं होता कि हम स्टॉक रखें, क्योंकि बेसिकली वो होलसेल में होता है। लेकिन लास्ट सेशन में आपने बताया था कि हम 10 पीस एंटर करेंगे यहाँ पे, उसमें से 2 बिक जाएंगे, 8 रह जाएंगे। उस चीज की, उस पॉइंट की मुझे समझ नहीं आई। जी जी, वो ये है कि जो आपके फॉर एग्जांपल आपके जो ऑर्डर्स आएंगे, तो वो आप जो भी अपनी इन्वेंट्री में जो भी स्टॉक ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल लिखोगे ना कि मेरे पास 10 पीस हैं, 1 पीस है, 5 पीस, तभी वो अवेलेबल होगा अमेजोन पे। ठीक है, लेकिन फिजिकली हमारे पास पड़ा कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो हम सप्लायर से शिप करवा देंगे? हाँ जी बिल्कुल। चले ठीक है सर, थैंक यू। मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर।
हाँ तो सर मैंने बोलना था कि यूके में बाइल के लिए हम जैसे ट्रांसफर फाइल को यूज करते हैं, तो बाहर सप्लायर पे आ रहा है पेपॉल और वगैरह वगैरह, तो क्या ट्रांसफर फाइल के अलावा हमें पेपॉल और दूसरे अकाउंट भी चाहिए? नहीं, वो कार्ड चल जाता है, पेपॉल की जगह भी ट्रांसफर का कार्ड चल जाएगा आपका। अगर पेपॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कार्ड इज एनफ, कार्ड काफी है। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन। जी मुबशर जुल्फ़िकार। जी अस्सलाम वालेकुम हाँ, सर, एक सवाल पूछना था छोटा सा। जिस तरह सबसे पहले आपने हमें वो एक असाइनमेंट दिया था कि हमने नए नए ड्रॉप शिपर निकालने थे, और सर मैंने ये सिर्फ ये पूछना था कि अमेजोन जो प्रोडक्ट खुद बेच रहा होता है, तो हम उसके वो वाला पेज पे किस तरह जा सकते हैं जहाँ पे उसके वो रिव्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं, और उसकी यहाँ से हम जिस तरह हमने बाकी सेलर्स को निकाला था सर, वो ज़रा एक दफ़ा बता दें आप। क्या मतलब? सर कि अमेजोन अगर एक प्रोडक्ट खुद बेच रहा हो, हाँ जी, खुद बेच तो रहा है, फिर तो हम उसकी वो जो डिटेल होती है, जो उसकी वो अमेजोन जिस कंपनी के नाम से बेच रहा है, वो पेज किस तरह एक्सेस करेंगे, उस पेज पे किस तरह जा सकते हैं? कौन से वाला? जो ये वाला पेज, यहाँ पे क्या करना है? सर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोल्ड फ्रॉम अमेजोन या शिप बाय, यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई और सेलर होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, हम उसका जो है ना उसके कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाते हैं। हाँ जी, तो सर ये अमेजोन जो प्रोडक्ट खुद बेच रहा है, हम इसके कॉन्टैक्ट पेज पे किस तरह जाएंगे? इसके कॉन्टैक्ट पेज पे नहीं जा सकते आप, ये अमेजोन खुद ही बेच रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। उसामा दिलशाद। अभी 2-3 चीजें बतानी है आपको, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। अस्सलाम उसामा, वालेकुम। इस्लाम जी, बोले उसामा। जी जी जी, उसामा बोले। उसामा दिलशाद। निहाल आप बोले। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बोले। सर मैंने कहा है वीपीएस और आरडीपी में सर फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है जी, आप दोनों में जो मर्जी यूज करें। ओके सर। ठीक है जी। टेक्निकली इसमें फर्क ये होता है, आरडीपी में और वो आरडीपी में शेयर्ड आईपी मिलती है और वीपीएस में डेडिकेटेड आईपी मिलती है, लेकिन चीजें दोनों एक चीज है। निहाल बेहरा। जी निहाल, आपने बोलना है कुछ? जी मोहम्मद जकी आप बोलें। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके जी। जी मोहम्मद जकी आप। अस्सलाम जी बोले। सर लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि एक बार वायलेशन आई थी और वो अपील करके सॉल्व होगी, बट प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, तो उसमें केस ओपन करना था। तो ये पूछना था कि मैं जब उनसे डिस्कस करूं अमेज़न से, तो मैं उसमें कोई स्पेसिफिक एसेंस मेंशन करूं या फिर बस कैटेगरीज मेंशन करूं केस में? एसन मेंशन, एसन। चलो थैंक कितने तो सिर्फ आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर ऐसे है कि ये मैं ट्रैकिंग देख रहा था ओए जीनियस के ऊपर, ये 100 ट्रैकिंग दे रहे हैं हमें $25 के अंदर। तो सर हम फर्स्टली हम यही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, वेट क्यों करते हैं कि हमें सप्लायर ये अमेज़न ट्रैक कर लेता है जी। अमेज़न कहता है ये आप भी यूज करें, बाकी लोग भी यूज करें, इसलिए ये सॉफ्टवेयर यूज करना रिकमेंडेड नहीं है आजकल। ठीक हो गया। ठीक है जी। जी अफजल अमान आप बोले। अफजल अमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मेरा सिर्फ मतलब क्वेश्चन ही समझ लें, ऐसा है कि मेरे पास ऑलरेडी वीपीएस है, मैं यूज़ कर रहा हूँ यूएस में। तो क्या ये बेहतर है कि मैं उसी को ही शुरू से ही लेके चलूँ, ताकि मतलब उसमें कोई हमें बेहतर नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आप अपने दूसरे डिटेल्स पे ऑर्डर लगाने की कोशिश करें, अगर ना लगे देन मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अदरवाइज जरूरत नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अच्छा जी, 2-3 सॉफ्टवेयर देख लें। एक तो ये ज़ैपियर सॉफ्टवेयर है। अगर आपने अपनी जो डिटेल्स हैं इसको मैसिव लेवल पे आगे लेके जाना है और आप ये चाहते हो कि अमेज़न से जो ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं आपकी, वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल शीट्स में आ रहे हैं, 1 बाय 1 कॉपी ना करना पड़े ऑर्डर आईडी को, इन डिटेल्स को, तो ज़ैपियर सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं फॉर द सेक ऑफ ऑटोमेशन।
अच्छा, लास्ट पास सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर, इस तरह के और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो सप्लायर है, आपका जो कस्टमर है जिसने आपको हायर किया, मैं उसको आपका कस्टमर बोल रहा हूँ, ठीक है जी, जिसने आपको हायर किया है, तो वो कस्टमर जो है वो अगर चाहे तो लास्ट पास के थ्रू आपको उसमें कार्ड की डिटेल्स डाल दे, तो वो कार्ड शो नहीं होगा, वो आप उस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, वो खुद ही ये सॉफ्टवेयर वो ट्रैकिंग, वो जो कार्ड का नंबर है वो उस वेबसाइट में ऐड कर दिया करेगा। तो कार्ड का नंबर हाइड, अगर उसको कोई इश्यूज हैं आपसे, तो वो उसे कहो यार लास्ट पास पे जाओ, इसको साइन अप करो, इसमें अपने कार्ड की डिटेल्स डाल दो, तो मैं जहां जहां खरीदना चाहूंगा मैं इससे खरीदता रहूंगा। क्लियर है? तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं फॉर बाइंग वगैरह के लिए। तीसरा, ये सॉफ्टवेयर आप लोग नोट कर लें, ये आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, आपको फ्यूचर में किसी मौके पे किसी वक्त जाके जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। जी गुल हसन, क्वेश्चन है आपका? फरवा, क्वेश्चन है आपका? सर मेरा है। जी बोलें जी। सर मैंने पहले भी पूछा लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ। से हम अच्छा। यूके के अकाउंट से यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमें वैट तो नहीं पड़ेगा लेकिन इनकम टैक्स तो पड़ेगा ना? इनकम टैक्स यूके में पड़ेगा जी आपको। यूएसए में हम सेल कर रहे हैं यूके के अकाउंट से, तो वहाँ हाँ पे जी। नहीं पड़ेगा यूएसए में? नहीं, यूके में पड़ेगा। तो यूएसए में हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जितनी मर्जी सेलिंग करते हैं? नहीं जी नहीं, कुछ आपको टैक्स नहीं देना। सेल्स टैक्स अमेज़न खुद ही सेल्स टैक्स रिसीव करेगा, खुद ही जमा करा देगा। ठीक है, और वो कितना परसेंट होगा हमारे? सर। आपसे कोई नहीं डिडक्ट करेगा जी, आपसे कुछ डिडक्शन नहीं। आप काम स्टार्ट करो बस, बाकी बातें बाद। काम स्टार्ट करें। थैंक यू सर। $10-15,000 बेचें तो फिर आपको खुद समझ आएगी काम कैसे करना है। जी फरवा, आप बोले। जी फरवा। सबिहा, आप बोल रहे जी। जी और भी क्वेश्चन? सर अनम्यूट कर दिए। जी सर। हाँ जी बोले बोले, वन बाय वन बोले। जी जी। सर एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था, अभी आप मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया था। अभी अब बीए की चाइल्ड असेस लेने के लिए यूके में पासपोर्ट की जरूरत है, यूएसए में नहीं है। हाँ जी। यूएसए में ईमेल से मिल जाएगा? ठीक हो गया। यूएसए में पासपोर्ट के बगैर ही मिल जाएगा, पासपोर्ट का नंबर डालने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है जी? सबिहा, आप बोले। सर अगर एक मार्केट में दूसरे यूरोप में दूसरी जब मार्केट ओपन करते हैं तो उसमें हम बैंक डिटेल्स यूके के बैंक की देते हैं, या कि अगर आप जर्मनी में सेल कर रहे हैं तो आपको जर्मनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए बेहतर अमेज़न तो के साथ? है कि सेम करेंसी का अकाउंट मिल जाए, तो आप ट्रांसफर वाइज आपको डिफरेंट करेंसी के अकाउंट देता है, तो आप यूरोप के जितने भी बैंक्स हैं उनको आप यूरोपियन एक यूरो करेंसी ही देते हैं उनको। ओके। ठीक है, यूरोप में ही पेमेंट आएगी आपके पास, ताकि आपको कन्वर्जन ना हो। जी। और सर एक और क्वेश्चन था कि अगर यूके में किसी का सेलर अकाउंट है और वो यूएसए में भी सेम डिटेल्स के साथ रजिस्टर कराए अपनी एलएलसी और उसमें अमेज़न पर अकाउंट बन जाता है सेम डिटेल्स के साथ? बन जाता है। थैंक यू सर। ठीक। मोहम्मद शहजाद, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ परचेजिंग की थी अमेज़न से, तो ऑर्डर्स कुछ कैंसिल हुए। एचबीएल से मैंने एचबीएल का कार्ड यूज़ किया था, तो उस पर ना मुझे पेमेंट रिटर्न नहीं हो रही है। मुझे बैंक के साथ किस तरह से केस लेके चलना चाहिए? बैंक को रिक्वेस्ट कर लें जी, पेमेंट रिटर्न नहीं हुई, वो बैंक कम से कम 45 दिन लेता है। 45 दिन? हाँ जी, इसलिए तो कहा जाता है पाकिस्तानी कार्ड ना यूज करें। तो अब वो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं हो रही, मतलब बीच में ही है कहाँ 45 दिन, पर? 45 से 50 दिन में आ जाएगी। चलो ठीक है सर। अली रजा जी, क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, हाँ जी, अली बोले। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि दरमियान से ना वीडियो कट गई थी, तो मैं सॉफ्टवेयर का पूछना चाह रहा हूँ, जिपर का। इस एपीआई सॉफ्टवेयर जो है ये आपको जो आपकी ऑर्डर डिटेल्स हैं वो इंपोर्ट करके आपकी गूगल शीट में ऐड कर देता है।
सर इससे इजी हो जाएगा सर फिर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, अगर आपके ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो आप इसको इसके थ्रू ऑटोमेट कर लें। तो सर ये फ्री है कि पेड है? पेड है, ये इस तरह की चीजें पेड है सर। ठीक है सर। ओके, उमर फारूक। उमर फारूक। सर एलएलसी का नेम और अमेजोन के स्टोर का नेम सेम होना चाहिए? नहीं जी, नहीं, डिफरेंट हो सकता है। तो उसमें अब सर बैंक डिफरेंट, अकाउंट जो हमारा अटैच हो, हाँ जी, एलएलसी के नेम का जो बैंक अकाउंट होगा अमेजोन के साथ वो फिर उसी सेम नेम का अटैच होगा? हाँ जी, हाँ जी, अमेजोन बैंक अकाउंट सेम सेम होगा, लेकिन आपका जो अमेजोन का अकाउंट का नेम है वो चेंज हो सकता है। हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है सर। नहीं जी। ठीक है सर, थैंक यू। मुबशिर आप बोले। सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर अमेजोन एक प्रोडक्ट खुद बेच रहा है और हम उसके साथ जो है हम चाह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को मिलके वो जो है ना कि हम होलसेल कर लें अमेजोन के साथ, तो सर उस सूरत में हम वो अमेजोन के उस ब्रांड को किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? उस ब्रांड को गूगल पे सर्च करें, उससे रब्ता कर लें, उसकी वेबसाइट चलिए निकलेगी। ठीक है, ये थैंक नाम यू। यहाँ से चेंज हो सकता है आपके स्टोर का नाम, आप स्टोर का नाम कुछ भी रखते हैं, बेशक नवाज शरीफ रखते हैं। क्वेश्चन आ रहा था अकाउंट क्रिएशन के बारे में, ब्लैक एंड व्हाइट देते हैं एग्जाम के वहाँ पे जब जाएं तो ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, हाँ, स्टेटमेंट देते हाँ, हैं, उस पे स्टैंप लगा दें। तो फिर एक ई स्टेटमेंट होती है जो फिर मेल के थ्रू आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कई दफा स्टैंप हो जाती है, लेकिन अब वो स्टैंप वाली बेहतर है। सर वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, उसको नहीं नहीं, अकील अहमद। ये की जी सर मैंने सवाल ये पूछना था आपसे कि इंडिविजुअल अकाउंट को एलएलसी के साथ कैसे अटैच करेंगे यूएसए में? इंडिविजुअल अकाउंट को एलएलसी पे यहाँ पे प्रोफेशनल में जाके अपग्रेड करेंगे और एलएलसी का नाम के थ्रू अपग्रेड कर देंगे, तो एलएलसी के नाम पे अपग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए जो मैंने दिया ना नंबर आपको बिलाल अहमद शाह का, वो आपको कर देगा। अगर आप लोग से नहीं हो रहा तो उससे करवा लीजिएगा, वो खुद कर देगा आपको। जी हाँ जी, क्वेश्चन बोलें। यूके की एलटीडी है, ठीक है, उसका फिजिकल एड्रेस वहाँ से दूर से लिया था एक से, मगर वो उस टाइम वो घर छोड़ के जा चुका है। ये एड्रेस चेंज करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस हमें चेंज करना है, पाकिस्तान नहीं के आईडी पाकिस्तान रेजिडेंशियल एड्रेस हम रखना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीका है? जी, हम कंपनी पे जाएं, यहाँ पे जाके जहाँ कंपनी बनाई थी ना आपने, तो यहाँ पे जाके उसको एडिट कर दें, उसकी डिटेल्स एडिट हो जाती हैं। यूके एलटीडी पे तो एड्रेस हम एडिट करें, बाद में अमेज़न का केस ओपन करके अमेज़न पे केस ओपन अगर अकाउंट वेरीफाई है ना, वो चलने दें उसको, ना चेंज करें, तो नई वेरिफिकेशन में डल जाएंगे आप, समझ गए? फिलहाल जरूरत नहीं है, चलने दें। हाँ जी, सर अगर रिटर्न के लिए हमें शिपमेंट मतलब एड्रेस चेंज करना हो तो वो क्या करते हैं? पहले हमारा कोई और रहता था क्लाइंट, लेकिन हम कह रहे हैं ये यहाँ पे मैनेज रिटर्न में जाके चेंज कर लें, तो सिंपल है, मैनेज रिटर्न में एड्रेस चेंज हो जाता है। तो दूसरा सर ये कि यहाँ पे ये हाँ जी, दूसरा ये कि सर अगर मैं किसी सप्लायर को ऑर्डर कराता हूँ और वो 4 घंटे में डिलीवर कर देता है, लेकिन मेरे से गलती ये हुई हो कि मैंने शिपमेंट कंफर्म ही ना की है और ऑर्डर कैंसिल कर दे, वो तो इसको मिल गया मेरे साथ, तो इस केस में क्या आपको कैंसिल करना पड़ेगा आपको ऑर्डर, क्योंकि वो नहीं लेगा। नहीं, उसने ले लिया है, मुझे पता है रियल में ले लिया, लेकिन अब वो आपसे नहीं लेगा, अमेज़न से मुझे रिफंड ही करो। उससे हो गया, मैंने ऑर्डर मांगा था, मुझे अल्लाह की तरफ से वैसे ही मिल गया। हाँ जी, और भी क्वेश्चन? रीसेल सर्टिफिकेट एक ही चीज है। सेलर परमिट वैसे इसी कहते हैं, अगर आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन को भी सेलर परमिट कई लोग कहते सर सेलर परमिट तो हर स्टेट का नहीं होता है, रीसेल सर्टिफिकेट होता है हर स्टेट का, वो तो रीसेल सर्टिफिकेट है, वही चाहिए हमें। उसकी भी जरूरत पड़ेगी। नहीं, सर एक केस स्टडी के दौरान ये देखा गया था, जब हम यूके के अंदर फिजिकल एड्रेस पे हम अकाउंट अमेज़न का बनाते थे, तो हम पहले बायर को यही कहते थे कि आपको कोई भी अमेज़न से परचेजिंग करना है अपने एड्रेस के ऊपर, ताकि आपका एड्रेस अमेज़न के साथ इनके वेरीफाई हो जाए। क्या आप एज अ बायर इनकी चीज खरीदी है आपने? जरूरत नहीं है,
ये मैं तो नहीं साल पहले तो मुझे चल रहा था ये कि अब आपने पहले एक दफा एड्रेस वेरिफिकेशन करवा ली उस बाद में अब उसी आपको वो address पे- वीडियो वेरिफिकेशन में आपको वो भेज देता है, कोड भेज देता है, वीडियो के थ्रू वेरीफाई कर लेता है, इसलिए जरूरत नहीं है उसकी। ठीक। ये ईबे पे भी चल रहा है, ईबे पे eBay पे चल रहा है। ईबे पे अभी भी करते हैं ऐसे। जी और कोई क्वेश्चन? एक्सेस लेने में सर यूटिलिटी बिल देना पड़ता है, यूटिलिटी बिल ही कम है, एडिट करके देते हैं। सर इसमें सिर्फ एड्रेस एडिट करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, नाम और एड्रेस। नाम हाँ जी और कोई क्वेश्चन? फैक्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। वो भी बिलाल अहमद से रब्ता कर लें, आपको फ्री में एक्सेस फ्री में बनवा देगा। अगर ये आपकी बनी हुई है तो आपको हेल्प कर देगा उसमें। हाँ जी, हेल्प आउट कर दे, उसे कहा हुआ है मैंने, ये छोटे छोटे मामलों में फ्री में हेल्प कर देगा। हाँ जी, क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब बनना चाहता है, ये तो यही है कि चाबी है, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं, गाड़ी है ईबे पे कर रहे हैं, हाँ बना सकते हैं अकाउंट, लेकिन वो एलटीडी की जरूरत नहीं होगी। लिमिटेड कंपनी की। अमेज़न अकाउंट के लिए जो चीजें चाहिए वो तो चाहिए ना, अमेज़न अकाउंट तो बनाओ ना उससे। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ का यूके में रहता है हाँ तो अपने नाम से अकाउंट बना सकता है विदाउट कंपनी। सर अगर एक एलएलसी किसी और बिजनेस में यूज होगी उसकी बेस पे काम अमेज़न पे हो सकता मेरे है। पास एक मतलब क्लाइंट था, वो कह रहा था कि मेरे पास मैं काम कर रहा हूँ फूड का उधर ना, ये एलएलसी यूज हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो किन किन लोगों को क्लाइंट मिल गया अभी तक? मिल गया क्लाइंट? सर मेरे पास 3 साल में नहीं है। अच्छा, आपको कोई क्लाइंट मिल गया? नहीं ईबे पे कर रहा हूँ, क्लाइंट नहीं मिला, नहीं क्लाइंट वही है, वही शिफ्ट कर देना। सर अगर प्रोफेशनल अकाउंट बना हो और उसको एलएलसी टैक्स एग्जाम के लिए हमें लाजमी बात है एलएलसी चाहिए, तो एलएलसी शिफ्ट कराने के लिए अमेज़न पे प्रोफेशनल है लेकिन हम एलएलसी अटैच करना चाह रहे हैं तो हो जाती है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उससे हो जाती है जाके सैलून सर्विसेज में जाके वहाँ से। सर आप पूछ रहे थे ना अभी किस किस को क्लाइंट मिल गया, किस किस को अकाउंट मिल गया, सबने कहा ऐसे, हमें जिनको नहीं मिला आपने पूछने का मकसद यही था ना कि जिस चीज को नहीं मिला। अभी तो आपको मैंने कहा ही नहीं अब काउंट पूछिए नेक्स्ट किस किस को नहीं मिला। वो मुझे पता है कि अभी आपको नहीं मिला, अभी तो आपको मैंने कहा ही नहीं प्रोडक्ट लिस्ट कर लें। अच्छा सर, वही जब सारे टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे करें ताकि एट द स्पॉट आपसे ये वाले क्वेरीज और आंसर जो है आप एक्सप्लोर किया करें खुद से, चीजें एक्सप्लोर करें, इन्होंने खुद से एक्सप्लोर किया हुआ है, सर वो ये कहीं से नहीं सीख रहे। अच्छा सर, मुझे लगा कि जिनको क्लाइंट नहीं मिला आप उन्हें क्लाइंट गिफ्ट करने लगे एक। हाँ ये एग्जैक्टली कल परसों मैंने 2 ग्रुप में क्लाइंट गिफ्ट किए हैं, लेकिन वो पुराने हैं ऑब्वियसली, अभी आपको नहीं दूंगा, अभी आप बहुत फ्रेश हैं, आपको अभी आप नहीं। सर जो ये बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं जितने कि उनको लैब में जो एडमिशन लेना चाहते हैं लैब के लिए, उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो है ही बूट कैंप स्टूडेंट उसमें सिर्फ बूट कैंप स्टूडेंट ही आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। सर मैं पहले यहाँ पे हॉस्टलाइज हो जाता हूँ, ठीक है, अप्लाई कर दिया लैब के लिए बस जैसी हॉस्टलाइज इंशाल्लाह दैट्स व्हाट आई सेड। सही बात है। सर स्टार्ट कब होगी क्योंकि तकरीबन यार असल में ना वो जो थी नहीं वो खेलने वाली क्या होती है वो, हाँ वो नहीं रेडी हुई, बाकी रेडी होगी, मैं यार वो भी करना है रेडी, कुछ चीजें रह गई बस 3-4 आप समझे, पता नहीं वहाँ क्या होगा है? अगर वहाँ कुछ भी ना हो फिर नहीं, आपको ये कि काम आपको खुद करना पड़ेगा, खुद काम करना है, आपको बताना है, आपको चीजें आपको खुद आएंगी कि काम कैसे, आपको सेल्फ ड्रिवन करना है। क्लाइंट जो है वो नेटवर्किंग हो जाएगी आपको, तो चीजें आपको, तो बाकी ये है कि क्लाइंट आपको तब मिलेंगे जब आप कुछ काम कर चुके होंगे, ठीक है। अभी आप जाके काम करेंगे यार मैंने 5 क्लासें ले ली हैं तो मुझे क्लाइंट मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो आपको हंटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, हंटिंग में फोकस करें, क्लाइंट्स मिल जाएंगे। क्लाइंट्स को वर्क अपन दिखाएं तो कहाँ दिखाएं, हंटिंग आती है उसे कहाँ दिखाएं, क्लाइंट को दिखाएं, और आप फेसबुक ग्रुप में एक्टिव हो। जी सर, उधर बहुत है क्लाइंट, ठीक है। और वो होता ही है कि वहां पर लोग एक्टिव लोगों से रब्ता करते हैं,
आप में से जिसको क्लाइंट सर मैं चाहिए, कोशिश तो कर रही हूँ आजकल सिलेक्टिव होने की। क्वेश्चन जो नहीं भी करने, question आंसर करते हैं। देने हैं। हाँ जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर लिखिए, हालांकि टेक्निकल बड़े आंसर सारे देना लोगों ने किए होते हैं, फिर मैं और जितने टेक्निकल आंसर्स हैं। मैं बेसिक कर रही हंटिंग में जिसका हाथ सेट है वो अपना स्टैट शो करेगा उसके अंदर कि जी मेरे पास ये सप्लाई कितनी प्राइस इतने प्रॉफिटेबिलिटी निकल रही है, तो जिसको इनके जो क्लाइंट्स हैं जो खुद इनके इन्वेस्टर्स हैं वो खुद हायर करते हैं फिर ठीक है। आप जो है उस पे जॉब्स आती रहती हैं तो वो करें, और दूसरा है कि ग्रुप में एक्टिव हैं। जितने भी ग्रुप में एक्टिव लोग हैं ना, आप उनको प्राइवेट मैसेज पूछें हमारा क्लाइंट है, कहेगा है। अच्छा एक और चीज थी मेरे माइंड में थी, अच्छा हो गया कि मैंने आंसर Professional deal करें। हम छोटी सी वीडियो बना के अपने काम को वहाँ पे कर सकते हैं, हमने यही सीखा प्रैक्टिस किया है, हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज होगी तो जाहिर सी बात है ये ना। लास्ट सर्टिफिकेशन की बात है। लास्ट क्लास में हम आपसे खुद रिकॉर्ड कर लेंगे ठीक वीडियो, है। अगर आपने कुछ सीखा क्वेरी तो। के आंसर दे तो क्लाइंट खुद भी आ जाता है। क्लाइंट बहुत आते हैं, जी। अगर आप ये कहीं क्लाइंट नहीं मिल रहा तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, पता है क्या, मेरे आप कोशिश नहीं कर रहे। ड्रॉपशिपिंग का ग्रुप है, उसमें मैंने किसी के क्वेश्चन का आंसर किया, वहाँ पे इलीट के ब्रैकेट के इलीट के स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया और उसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस किए ना, मतलब तो फिर फिर मैंने उनको आंसर किया, वो कहते माशाल्लाह आप तो सीनियर हैं, मैंने उनको बताया या तो मैंने जिगर लगाया था। नहीं, वो तो सीरियसली एलीट के लोग भी हायर कर रहे हैं। वो इलीट के थे। एलीट को कहा जा रहा है कि आप एजेंसीज बनाएं हायरिंग करें, हायरिंग हो रही है इस पर। मिल जाएगा उसके जी। बाद एडिट कब स्टार्ट होगी, जब भी स्टार्ट होगा। एलीट आपने नहीं आना अभी ग्रेड नो में, सर, अभी काम करें। 2 साल बाद नहीं कुछ दिन काम तो करें ना, जब कर रहे हैं जब काम करेंगे हाँ? कुछ काम करें और रियल टाइम के क्वेरीज लेके आए, बेसिक क्वेश्चंस ना लेके आए। ठीक है। उसमें बेसिक क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिलता, मतलब ऑब्वियसली नहीं मिलता, देना भी नहीं चाहिए। तो आप अभी काम करें, अपनी वो थोड़ा प्रैक्टिस करें, फिर उसमें अगर आना है ठीक है, तो फिर आपको उसका फायदा भी होगा। अभी आप आएंगे तो फायदा, प्रैक्टिकल तो है नहीं आपके पास। समझ बात फॉलो की मेरी आपने? मैं आपको खुद जब रोक रहा हूँ तो आपने उस वक्त आना है, कुछ देर बाद, महीने बाद, 1.5 माह बाद, फिर आप आए उसमें, फिर आपको फायदा। तो अभी तो हमें फीसें मिल रही हैं तो कह देंगे आ जाए, इसलिए मैं खुद ही रोक रहा हूँ, अभी ना आए, काम करें, लैब ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका फायदा है। उसका इसलिए फायदा है कि आपकी कम्युनिटी बन जाएगी, आप खुद हैंड्स ऑन कर रहे होगे, तो लोग वहाँ पे कुछ, एक तो ये कि इन्वेस्टर्स को भी हम पुश कर रहे होंगे कि वहाँ जाएं जी, हमारे लैब के लोगों से आप कम्युनिकेट करें, उनको हायरिंग दें, वो हायर करें। तो वहाँ से एक तो हायरिंग मिलेगी, स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, कस्टमर्स मिलेंगे, हमारे एलीट के लोगों को भी कहा जाएगा कि हायरिंग करनी है तो लैब स्टार्स को हायर करें। हाँ जी आएगी ऑब्वियसली बात ये आएगी आपकी, डोंट वरी। अगर हमारे पास जगह कम पड़ी तो हम कोई ना कोई रेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्यूरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इसलिए हमने आउटसाइडर्स को मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे, सिर्फ बूट कैंप स्टूडेंट्स को रखेंगे। वो बढ़ जाएंगे तो हम कोई ले लेंगे बिल्डिंग। नहीं, इसके अलावा हमें टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्रीवियस के लिए वैसे ही जो कोटा रखा हुआ है ना हमने, वैसे ही बहुत थोड़े हैं। ये बाकी सीनियर है, अली रजा, उमर फारूक, एक बार चेंज बनना है तो कुछ एक्सपीरियंस सर मेरा EIN आ गया है, लेकिन टेक्सास में मैंने LLC रजिस्टर्ड की है। अब वो रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए कोई 500 का इनिशियल बॉन्ड डिमांड कर रहे हैं, तो सर आपको भी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, काम तो स्टार्ट करें, अभी तो जरूरत नहीं है आपको उसकी रीसेल सर्टिफिकेट की। अब कहाँ EIN रीसेल के बेस पे अकाउंट टेक्सास में अमेज़न अकाउंट बनाए आप, बस अमेज़न अकाउंट के लिए रीसेल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, और जस्ट EIN के बेस पे अब स्टार्ट कर दें। हाँ जी काम स्टार्ट करें आप। ठीक हो गया सर। सबिहा आप बोले। सर आपने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 180 डेज में जो अवेलेबल स्टॉक है उसकी कोई सेलिंग, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, फिर आप वो प्रोडक्ट किसी ने बेचा हो, हाँ जी, उसको किसी ने बेचा हो, तो वो सर सॉरी मुझे वहां से कंफ्यूजन है। एक तो मुझे वो कहाँ से हम चेक करते हैं, वो वहां लिखा हुआ है कीपा के ग्राफ पर, और दूसरी हाईएस्ट जो प्राइस है वो एक रेड में शो होती है, तो वो लिखा होता है सम टाइम 1 ईयर बिफोर प्राइस 6 मंथ, तो वो वहाँ वही प्राइस को टारगेट करना है जो रेड में हाईलाइटेड है। हाँ जी वो सर आप वो 180 डेज का प्लीज बता दें, वो जरा मुझे थोड़ी कंफ्यूजन। यहाँ से आप देख लें अपने अमेज़न अकाउंट पे, प्रोडक्ट को ओपन करें, ये डेट देख लेंगे 180 दिन पुरानी है कि नहीं, डेट फर्स्ट अवेलेबल।
ओके अली रजा क्वेश्चन। थैंक यू सर। अली रजा सर सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि लैब के लिए हॉस्टल है आपके पास? हाँ जी, हॉस्टल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं अगर रहना है तो। ठीक है सर। आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा हॉस्टल, हमारा ठीक है अपना सर। नहीं। ठीक है। आसिफ मसूद, आप में से कोई सरगोदा से है? कोई सरगोदा से? ऑनलाइन में से कोई लोग सरगोदा से? कहाँ से सर है? ये अच्छा, आसिफ आप बोलो। अच्छा सर, आपसे ये पूछना था कि लैब जो है बाकी सिटीज में कब से स्टार्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह जल्दी, आफ्टर मार्च इंशाल्लाह। अच्छा 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 सर, सेकेंडली ये पूछना था कि जो एलीट बूट कैंप है उसमें अगर बूट कैंप के स्टूडेंट्स हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम एलीट में लेते हैं, तो उसमें सर हम लोगों को कोई फेवर पर डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? मैं वही कह रहा हूँ, अभी आपको जरूरत नहीं है, आप महीना 1.5 महीना काम करके फिर आप उसमें आए, फायदा तब है, अभी फायदा नहीं है आपके लिए। चले ठीक है ठीक ठीक है ना। अली रजा। जी सर मेरा क्वेश्चन हो गया था। लेमन नहीं जी, नहीं फ्री हॉस्टल में। हॉस्टल फ्री कैसे हो सकता है यार? हॉस्टल ऑब्वियसली आप वहां पे जहाँ पे रहोगे वो पैसे तो लेंगे ना। हाँ हाँ, नजदीक वाले हॉस्टल से कांटेक्ट करके वो हम आपको दे देंगे, आप उनसे रब्ता करके। जी और क्वेश्चन किसी का? क्लियर है? आज तो बड़ी लाइट सी क्लास थी, आज तो बड़ी इजी है। आपकी कितनी क्लासें हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गई है ना? 6 हुई है, 7 हुई है? एक ऑनलाइन थी सर, जो मतलब पहली फर्स्ट इंट्रो मतलब ऑनलाइन कैसे मतलब? सर वो 23rd को ऑनलाइन। हाँ हाँ वो तो होगी, उसके बाद फिजिकल भी थी। अब बैच 12 है आपका? आपने 23 से शुरू हुआ है तो आपकी 6ठी क्लास है, 6th है ना? मैं भी कहूँ हमने 7वीं कहाँ पढ़ाई है आप? चले अगली दफा अमेज़न टू अमेज़न करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। उसमें सोना नहीं है उस क्लास में, वो बड़ी वो और तरह की क्लास होगी। इजी क्लास है सर। अगर मैंने इंशाल्लाह ली तो फिर मैं इसमें यूएस पे वर्किंग स्टार्ट है, इनके क्लाइंट की लिस्ट वगैरह देने आज से स्टार्ट करनी है, तो क्या बेसिक रिकमेंडेशन बेसिक है तो फ्रेश काउंट है, ये क्या सजेशन है कि मैं किस लिस्टिंग्स कम हुई है, कम से कम एक लिस्टिंग कर लो बस। ठीक है जी, मैं क्लास एंड करूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर ड्रॉप शिपिंग सर्विस के साथ मैं एफपीएम साथ सर्विस दे सकता हूं उसके साथ, क्योंकि क्लाइंट कह रहा है वो खुद यूएस बेस्ड है, कह रहा है यार ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं वो एफपीएम के लिए मैं खुद अवेलेबल हूं, कोई ऑर्डर का खुद प्लेस कर सकता हूं। ठीक है तो कर लो ना, सही है। किसका क्वेश्चन है जी? कर लें, समीर हुसैन क्वेश्चन कर लें, सकी बिलाल आप भी कर लें, समीर हाशिम कर लें क्वेश्चन। सर सर अगर हमारा मतलब क्लाइंट अगर हमारे पास है पड़ा, उसके बाद अमेज़न अकाउंट भी है, तो हम प्रोडक्ट हंट करके उनको लिस्ट करना शुरू कर दें? यार अभी ना आपकी हंटिंग भी बहुत बेहतर नहीं है आपको। ठीक है, अब प्रैक्टिस दोबारा कर लें। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ये मुझे याद था, मैं अमेज़न टू अमेज़न देता हूं। समीर हाशिम सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे होगा, किस टॉपिक पे होगा? अमेज़न टू अमेज़न का है मैंने। ठीक है सर, दूसरा सवाल मैं भूल गया हूँ। तो सही है, कोई नहीं। शुक्रिया।